क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहन और जितने भी कोई यूट्यूब में और ये फेसबुक में देख रहे हैं, मेरी तरफ से और यीशु मसीह की तरफ से सबको जय यीशु जय मसीह की। मैं आपके प्यारे भाई अविदान का फिर से हाजिर हूँ एक छोटे संदेश के साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, छोटे बनेगा। और आज का मेरा विषय है प्रार्थना। हम प्रार्थना किस रीति से करते हैं, प्रार्थना द प्रेयर हमें किस रीति से करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह किस रीति से हमें एक प्रार्थना करने को सिखाया है। आइए देखते हैं प्रार्थना किस तरह से करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि हमारे मसीह जगत में ये प्रार्थना को लेकर के बहुत सारा उटपटांग चल रहे हैं। आज के मसीह जगत में अगर हम कहें तो प्रार्थना एक फैशन सा बन चुका है। प्रार्थना एक सामाजिक तौर पे एक व्यवस्थाहीन बन चुका है। ये प्रार्थना व्यवस्थाहीन बन चुका है और ये प्रार्थना हर डिनोमिनेशन में प्रार्थना अपना इच्छा अनुसार ही प्रार्थना सिखाए जा रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, मैं जिस जगह में जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ विभिन्न प्रकार के डिनोमिनेशन के लोग हैं यहाँ, और यहाँ डिनोमिनेशन में अलग अलग रीति से प्रार्थना करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये संदेश आपके बीच में लाऊं, क्योंकि मैं मसीह मंथन की प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षा को यानी कि साउंड डॉक्ट्रिन को आप तक पहुंचाना और जहां तक जा सके वहां तक पहुंचाना मेरा मकसद है। दोस्तों, इसी विषय को लेकर के आपके बीच में मैं आया हूं, एक विषय लेकर जिसका नाम है प्रार्थना। इंग्लिश में बोलते हैं द प्रेयर। दोस्तों, आज हम मसीह जगत में देख रहे हैं कि प्रार्थना एक फैशन सा बन चुका है। प्रार्थना को लंबी प्रार्थना को रट मर के प्रार्थना को बक करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से मती का एंगल से हम देखेंगे और ना जाने कितने सारे एंगल से हम प्रार्थना को देखेंगे, जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदाबंद हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि ये प्रार्थना पहली सदी में यानी कि शास्त्री फारिसियों के बीच में, यहूदियों के बीच में किस ढंग से ये प्रार्थना कर रहे थे, उसी का नमूना प्रभु यीशु क्रिस्त दे करके आज की मसीह जगत में जितना भी उटपटांग चल रहे हैं प्रार्थना को लेकर के, दोस्तों आज मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज प्रभु यीशु जो वचन के अनुसार हमें सिखाया गया है प्रार्थना को लेकर के, पूरा मसीह जगत में बेड़ा रख करके रखा है। तो दोस्तों, अगर मैं इस वचन के वसीले से आप तक पहुंचा हूं तो ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरों को ये खरी शिक्षा जो मैंने आपके यहाँ लाया हूं, तो दोस्तों ज़रूर इनको शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये शिक्षा समझ में आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वचन के वसीले से ही आपको मैं सिखाऊंगा और वचन के बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कितने सारे डिनोमिनेशन हैं जो अपने व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, चाहे यीशु को पेश करते हैं, चाहे प्रार्थना को सिखाते हैं, चाहे पवित्र आत्मा को लेकर के बातें करते हैं। तो अपने ही डिनोमिनेशन के हिसाब से और अपने ही समाज की जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से वो लोग अपने यीशु मसीह के वचनों को सिखाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जहां तक मैं जानता हूं, मती का एंगल से जिस तरह यीशु मसीह बोला है, दोस्तों ये मुझे और आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि मती का एंगल से प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं मती का 6वां अध्याय 6वां वचन में क्या कहता है, यानी कि मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 6 में देखते हैं, लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ तक रुक करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करें, यानी कि मैं प्रार्थना करूं और जो आप वीडियो देख रहे हैं वह अगर प्रार्थना करते हैं तो पहले आपको अपनी कोठरी में जा लेना है। यानी कि
पहले अपना कोठरी में जाना है। उसके बाद कहता है कि और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वो पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु क्रिस्ट जो गुप्त में है, जो अदृश्य रूप में है, उनसे प्रार्थना करने बोलते हैं। और कहते हैं कि तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दोस्तों, ये वचन से हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि प्रभु अपनी ही इच्छा के द्वारा ये वचन हमें दिया है। और प्रभु जानते हैं और जानते थे कि मसीह जगत में ये प्रार्थना को लेकर के किस तरह से पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये वचन जो प्रभु हमें और आपको दिया गया है, क्योंकि मसीह जगत में ये वचन को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ये वचन को दे करके हमें ये सिखलाना चाहते हैं, ये हमें विश्वास करवाना चाहते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर को आप जानते हैं, जो जिंदा खुदाबंद परमेश्वर यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, वही परमेश्वर जो अदृश्य है, उसी परमेश्वर से किस रीति से प्रार्थना करना है। कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो पहले सदी में जब यीशु मसीह इस जगत में आए थे तो प्रभु देखा था कि शास्त्री फरीसी जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था वो दिखावट के लिए ही प्रार्थना करता था। दोस्तों, कुछ इस तरह सा ही आज हमारे मसीह जगत में चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा बात से शायद ही आपको चोट तो पहुंचेगा, लेकिन खरी शिक्षा ही की तरह पेश करना जरूरी है। ये प्रभु यीशु की इच्छा है। तो हम अपने ही इच्छा नहीं केवल, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से हम ये वचन को पेश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज मसीह जगत में जितना भी सारा डिनोमिनेशन क्यों ना हो इस पृथ्वी पर है, ये प्रार्थना को लेकर के आज उठपटांग और व्यवस्थाहीन बना चुका है। ये प्रार्थना एक आज मसीह जगत में फैशन सा बन चुका है दोस्तों। तो इसीलिए ये मेरा टारगेट नहीं है कि किसी डिनोमिनेशन को लेकर के ये प्रार्थना के ऊपर मैं उनको बुरा भला बोलूं, लेकिन वचन के वसीले से मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करके मैं आप तक ये मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक सही है दोस्तों, अगर सही लगता है तो प्रतिक्रिया दें, सहमत जताएं और ये वीडियो को ज़रूर दूसरा तक पहुंचाएं अगर सही लगता है तो, क्योंकि मैं खरी शिक्षा यानी कि साउंड डॉक्ट्रिन को ये मसीह मंथन की प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज का मसीह जगत के लिए, जो अभी का जितना भी है यीशु में विश्वास करने लोगों, प्रार्थना किस रीति से करते हैं और उनको प्रभु यीशु चाहते हैं कि किस रीति से वो प्रार्थना करें। अब ये वीडियो को देख करके कोई ऐसा भी कह सकता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा। अगर मैं कहूँ कि जब भी तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, तो दोस्तों शायद कोई भी ऐसा भी सवाल उठा सकते हैं कि जो कोई ट्रैवल कर रहा है या तो कोई सफ़र कर रहा है, तो उनको प्रार्थना की अगर ज़रूरी है तो क्या वो अपने कोठरी में जा कर के प्रार्थना करे सबसे पहले? तो उनके लिए ये वीडियो गलत मैसेज बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोठरी की बात कर रहा है तो हम अगर सामने घर में हैं तो हम अपने कोठरी में जाकर के द्वार बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। वही पिता से जो पिता परमेश्वर, जो जिंदा खुदाबंद परमेश्वर स्वर्ग से देख करके मनुष्यों को टिटियों की तरह देखता है, उनसे प्रार्थना करें। जो परमेश्वर अदृश्य है उनसे प्रार्थना करें। तो हम अगर घर में रहते हैं तो हम अपने कोठरी में जाकर के बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सफ़र कर रहा है, कहीं ऑफिस में है, कहीं हॉस्पिटल में है, तो और किस रीति से प्रार्थना करें? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम अपने आप में एक कोठरी बना सकते हैं। हम अपने आप में एक कोठरी बना सकते हैं। दोस्तों, प्रभु ने हमें अपना मंदिर कहा है, तो एक ये जो शरीर है दोस्तों, ये एक घर है। तो इसी घर में हम एक कोठरी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो समय में पहले सदी में लोग, शास्त्री फरीसी यहूदी सब जब प्रार्थना करते थे तो शायद वो दिखावट के लिए प्रार्थना करते थे।
वो घंटों प्रार्थना करते थे, वो लंबे लंबे प्रार्थना करते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो बक बक भी करते थे, बेकार में बक 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 करके, घंटों प्रार्थना करके, लंबे लंबे प्रार्थना करके वो अपने आप को दिखावट के लिए अपने आप को ऐसा साबित करते थे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी बोल करके वो अपने आप इस तरह से घंटों प्रार्थना करते थे। लेकिन मैं आपको आज बता दूं इस एंगल से कि आप दोस्तों, माला अगर जपते रहने से प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर हम घंटों प्रार्थना करने से माला जिस तरह से जपते हैं दोस्तों, घंटों प्रार्थना करने से भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर हम 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते हैं फिर भी परमेश्वर की अगर इच्छा ना हो तो हमारी प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। तो हम यहाँ आपको बोल सकते हैं कि दोस्तों ऐसा भी होता है कि घंटों प्रार्थना करने से प्रार्थना कभी कभी हमें लगता है कि प्रार्थना कभी कभी सुनी गई है और हमारी जो है ना असफलता काम हमारी सफलतापूर्वक बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये अगर आप घंटों प्रार्थना करके जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं, घंटों प्रार्थना करना, माला जपना, व्यवस्थाहीन हिसाब से प्रार्थना करना या एक फैशन के हिसाब में प्रार्थना करना, तो प्रार्थना कभी कभी अगर सुनी जाता है तो कौन सी आत्मा से सुनी जाती है? क्या हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु स्वीकार करता है या फिर कोई दूसरी आत्मा हमारे प्रार्थना को स्वीकार करता है? तो मैं आपको बता दूं कि 7वां वचन में, मत्ती का 6वां अध्याय का 7वां वचन में, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नई बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो दोस्तों ये मैसेज क्या के लिए, या तो ये वचन 7वां वचन क्या क्यों दिया गया है? ये प्रभु इस तरह से वचन को क्यों बताएंगे? या तो प्रभु यीशु, क्या आपको लगता है कि जो वचन को बोलेगा फिर वचन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है? नहीं ना, प्रभु यीशु इस तरह से कभी नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु जो वचन को हाँ भी बोलता है और जो वचन को नहीं भी बोलता है, ऐसा कभी नहीं होता है। यीशु मसीह जो वचन को हाँ बोला है तो हाँ 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 वो 1,00,000% हाँ ही होगा। यीशु अगर वचन में बोला है कि अगर बकबक ना करो तो भैया आपको भी बकबक नहीं करना है, हमें भी बकबक प्रार्थना में नहीं करना है। तो किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको 6वां वचन में जिस तरह से आपको बता दिया हूँ कि आपने कोठरी में जा कर के वही पिता से द्वार बंद करके प्रार्थना करना है जो पिता अदृश्य है। आप 1 मिनट का प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन यीशु की मर्जी होना चाहिए। आप 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु की मर्जी होना है। ऐसा नहीं कि आप माला जपते रहें या व्यवस्था हिसाब से आप प्रार्थना करते रहें। दोस्तों अगर घंटों प्रार्थना करने से, अगर आप व्यवस्था के हिसाब से प्रार्थना करते रहने से, माला जपते रहने से शायद ही हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि प्रभु कहते हैं 7वां वचन में, बक बक करने से बिल्कुल प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आइए देखते हैं दूसरी एंगल से कि प्रार्थना करने से किस रीति से करना चाहिए, या फिर किस रीति के प्रार्थना को परमेश्वर बिल्कुल मना करता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वां वचन में देख लेते हैं। आई एम रिपीटिंग द 1 शमूएल 16 चैप्टर और चैप्टर 16 एंड वर्स 7। आइए देखते हैं क्या लिखा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहते हैं ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, रूप है ना, उसके थोपड़े पर यानी कि उसके चेहरे पर, उसके जो भी कुछ दिख रहा है उन पर, ठीक है, और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य समझा है या जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। जो हम जिस तरह से मनुष्य जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं इस तरह से नहीं है परमेश्वर का देखना। आइए देखते हैं किस तरह से होता है। मनुष्य का तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़र हमेशा हमारी मन में और आपकी मन की जो भी बातें हैं उसी को नज़र रखते हैं दोस्तों। और हम
जब प्रार्थना करते हैं तो हम बाहर की रूप से ही प्रार्थना करते हैं, दिखावट के लिए लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि ये जिंदा खुदावन परमेश्वर हमारे मन और आपके मन को ही देखते हैं। क्या दोस्तों हम इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो ये वचन 1 शमूएल 16 चैप्टर और 7वां वचन से हमें इतना समझ में आता है कि अगर लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं तो शायद ही परमेश्वर का अगर इच्छा ना हो तो हमें आशीष बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर प्रार्थना करना है तो परमेश्वर से द्वार बंद करके, वही परमेश्वर से जो परमेश्वर अदृश्य है उसकी इच्छा से ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। और वही परमेश्वर की इच्छा से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार होगा। अगर हम माला जपते रहेंगे, घंटों घुटनी में आकर के प्रार्थना करेंगे तो भैया शायद ही हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, नहीं सुनी जाएगी और हम अपने आप को कष्ट देते रहेंगे। यानी कि अगर हम प्रार्थना करें तो सही ढंग से प्रार्थना करें, अगर हम प्रार्थना करें तो सही रीति से प्रार्थना करें, नहीं कि केवल दिखावट के लिए, क्योंकि मनुष्य का नज़र तो बाहर से ही होता है और परमेश्वर की नज़र हमारे मन में जो बातें चल रहे हैं उसी को ही देखते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सही मन से आ करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे उनके नाम पर ही क्यों ना हो, लेकिन सही मन से ही आकर के प्रार्थना करें। आइए देखते हैं दूसरे एंगल से क्या लिखा है। इब्रानियों की किताब में 4 अध्याय और 12वां वचन में कहते हैं, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 एंड वर्स 12 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यानी कि परमेश्वर हमेशा हमारे मन को और हमारे मन की भावों को और विचारों को जांचता है। परमेश्वर हमारी बाहर की रूप को कभी नहीं देखते हैं दोस्तों। परमेश्वर हमारे जो बाहर में जो है, बाहर में जो दिखता है, बाहर में जो दिखा रहे हैं हम, उनको कभी नहीं देखता है। परमेश्वर हमारी मन के विचारों को, परमेश्वर हमारी आत्मा के विचारों को देखते हैं या जांच करते हैं। दोस्तों आज यही मैसेज को, यही वचन के बातों को आप तक पहुंचाना मैं समझता हूं, क्योंकि दोस्तों आज हम जानते हैं कि मसीह जगत में परमेश्वर की वचनों को लेकर के तोड़ मरोड़ करके सिखाते हैं, और हम जानते हैं कि कितने सारे डिनोमिनेशन हैं और प्रार्थना को उलट पुलट करके, इधर से उधर करके और कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं बता करके प्रार्थना को एक व्यवस्था के हिसाब से बना चुका है, दूसरा फैशन के हिसाब में बना चुका है। वो घंटों प्रार्थना करते हैं, घुटने में आ करके अपने आप को तकलीफ़ देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रार्थना को शायद ही आज अपने व्यवस्था के हिसाब में एक दूसरे को सिखाते हैं, जबकि परमेश्वर को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना अगर करें तो हमेशा सच्चे मन से, छोटे मोटे प्रार्थना भी अगर करते हो तो सच्चे मन से, साफ सुथर से आ करके प्रभु का सामने अपने द्वार बंद करके प्रार्थना करना ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों कि हमें अगर प्रार्थना करना है तो हमेशा गुप्त परमेश्वर से, हमारे कोठरी में ही, अपने आप में ही हम प्रार्थना जहाँ कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी, आप अगर ऑफिस में हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं अपने आप में, आप अगर कहीं ड्यूटी में हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अगर लेटे हुए हैं तो आप अपने में प्रार्थना कर सकते हैं। वही परमेश्वर से, जो परमेश्वर अदृश्य है, जो परमेश्वर हमारी मन के विचारों को देखता है और जो परमेश्वर हमारी आत्माओं को देखता है और हमारे जो मन में है उसी को देखता है, वही परमेश्वर से हम अगर प्रार्थना करते हैं तो भैया हमारी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा और हमारी प्रार्थना द्वारा हमें प्रतिफल देगा। तो इन्हीं वचनों के वसीले से मैं विदा का इजाज़त लेना चाहता हूँ। सब जन को और एक बार मेरी तरफ से जय यीशु, नमस्ते और जय मसीह की।